फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप भारत में बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपको नियमों को जानना ज़रूरी है कि क्या नियम है जो फॉलो करके ही आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको कारा वेबसाइट पे जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले अगर आप नियम जान लेते हैं तो आपको आसानी होगी। पहला ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं, चाहे वो लड़का या लड़की हो। दूसरा है, अगर आप सिंगल हैं यानी कि आप लड़की हैं तो आप लड़का लड़की दोनों को गोद ले सकते हैं। और अगर आप बॉयज़ हैं यानी कि कोई लड़का है तो आप सिर्फ लड़के को ही गोद ले सकते हैं, आपको लड़की को गोद लेने अलाउ नहीं है। रही बात उम्र की, तो बच्चे की उम्र और आपकी उम्र में 25 साल का अंतर होना चाहिए और हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी की उम्र 110 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और आपको आर्थिक भावनात्मक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं है, उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा या तो आय प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। और आपको अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, रोज़ और आय प्रमाण पत्र, हेल्थ सर्टिफिकेट ये सब देने पड़ेंगे। और आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादी को 2 साल हो चुके होने चाहिए, तभी आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। नेक्स्ट, आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर आप विधवा हैं या अगर आपका डाइवोर्स हो चुका है तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और अगर आप किसी की डेथ हो चुकी है हस्बैंड वाइफ में, फिर आप बच्चे गोद लेने जा रहे हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़, अगर कोई कपल बच्चे को गोद लेना चाह रहा है तो दोनों कपल की सहमति यानी कि हस्बैंड वाइफ या पति पत्नी दोनों की सहमति जरूरी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कारा वेबसाइट में जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 8 महीने या उससे भी ज़्यादा साल लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही अवेलेबिलिटी होगी आपको बच्चा गोद मिल जाएगा। धन्यवाद।